घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे कोरोना की, और यह बात करनी जरूरी है। जो स्थिति, जो सूरत-ए-हाल पूरे देश में उभर कर सामने आ रही है, वो सचमुच डराने वाली है। आज का ताजा आंकड़ा, नए केसेस 1,61,736। कल नए केसेस 1,68,000 थे, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है। 879 लोगों की मौत हो गई। कल यह आंकड़ा 900 से ऊपर का था। पर दूसरी तरफ हमें यह भी बताया जा रहा है कि देखिए, यह पिछले साल से तुलना मत कीजिए। मैंने कई दफा यह सवाल उठाया है। 519 था आंकड़ा जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था 24 मार्च को पिछले साल। दूसरे लॉकडाउन में आंकड़ा था लगभग 10,000। तीसरे लॉकडाउन में आंकड़ा था लगभग 40,000। मैं लॉकडाउन की पैरवी कतई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एहतियात बरती गई थी, जो व्यवस्था ने, जो हमारी सरकार ने हमें प्रोत्साहित किया था, घरबंदी में रहो, मास्क का प्रोडक्शन शुरू किया गया, वेंटिलेटर्स बनाए गए, एक्स्ट्रा बेड क्रिएट किए गए, अस्पतालों को तैयार किया गया, एक युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थी। लेकिन आज जो हमें बताया जा रहा है ना कि देखिए, पिछले साल बात कुछ और थी, अब जो ये कोरोना है ये जानलेवा नहीं है। इस बार हम ज्यादा तैयार हैं, इस बार हम ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, ज्यादा ट्रेसिंग कर रहे हैं, ज्यादा ट्रैकिंग कर रहे हैं, ज्यादा अस्पताल हैं, ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं, हम तैयार हैं। जी नहीं, हम कतई तैयार नहीं हैं। और यह मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन हम एक जिम्मेदार मंच हैं, एक जिम्मेदार चैनल है। हकीकत से आप वाकिफ होने चाहिए, और देश के अलग अलग हिस्सों की हकीकत आपके सामने आज मैं बयां करने वाला हूं। कोरोना को लेकर हम दरअसल क्या कर रहे हैं, ताल ठोकना एक अलग चीज हो जाती है। शुरुआत करता हूं उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक से। उत्तर प्रदेश में टीका उत्सव मनाया जा रहा है। टीका लगवाइए। अब टीके को लेकर भी टीके की कमी, बहुत से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीके की उपलब्धि ही नहीं है। अब इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है, स्पुतनिक 5 को इमरजेंसी क्लियरेंस मिल गई है। मिलनी चाहिए, पहले मिल जाती, और हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन ब्रजेश पाठक चिट्ठी लिखते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा। क्या कहते हैं? लखनऊ में जांच रिपोर्ट मिलने में 4 से 7 दिन लग रहे हैं। आरटी-पीसीआर कराइए, 4 से 7 दिन लग जाते हैं यह पता लगने में कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और वो भी दरअसल आपको फोन पर बताया जा रहा है। आंकड़े डेटा बैंक में, डेटाबेस में डाले ही नहीं जा रहे हैं। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बाकायदा एक मंत्री की चिट्ठी के हवाले से कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। एम्बुलेंस मरीजों तक पहुंच नहीं पा रही है, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं फोन करने के बाद भी। सीएमओ से भर्ती स्लिप मिलने में 2-2 दिन लग जाते हैं। यानी कि पहले तो यही नहीं पता लगेगा आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं, आपको कुछ लक्षण मिल जाते हैं, खांसी, जुकाम, नजला, बुखार आ जाता है, तो 4 से 7 दिन इंतजार कीजिए, फिर एम्बुलेंस का इंतजार कीजिए, फिर सीएमओ साहब स्लिप देंगे 2-2 दिन का, उसमें इंतजार है। कोविड-19 के 4 से 5,000 मरीज लखनऊ में मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर बेड की संख्या नहीं है। मैं नहीं, सूबे के मंत्री कह रहे हैं। एक बड़े अधिकारी से बात की ब्रजेश पाठक ने। हर दिन 17,000 किट जांच के लिए चाहिए। किट कितनी है? 10,000।
गंभीर रोगों का इलाज नहीं हो रहा है। एक खास उन्होंने उदाहरण दिया है इतिहासकार योगेश प्रवीण का, जिनकी आखिरकार मौत हो गई कोरोना के चलते। अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं, मंत्री उठा रहे हैं, तो इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। जहां खामियां हैं, कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए। लेकिन जयप्रताप सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्या कहते हैं? पहले तो वो कहते हैं कि ये तो इनका मंत्रालय ही नहीं है, इनका डिपार्टमेंट नहीं है, इनको नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या कहते हैं वो सुनिए। मंत्री जी ने जो भी कहा है वो उनके, क्योंकि लखनऊ के क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके पास कुछ लोग पहुंचे होंगे और स्वाभाविक बात है मंत्री जी अपना पैरवी करके उन पेशेंट को भर्ती कराने के लिए उनने जोर दिया होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि माने जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि बेड्स की व्यवस्था नहीं है, बेड्स की पूरी व्यवस्था है लखनऊ में। लखनऊ में ही सबसे ज़्यादा संक्रमण हमारे पास है पूरे प्रदेश में, और लखनऊ को ही पहले हमने सबसे पहले बेड्स की व्यवस्था का इंतजाम कराए। एम्बुलेंस की बात भी जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं पूरी तरह गलत है, इसलिए कि एम्बुलेंस भीड़ भाड़ के शहर में आप खुद ही आके देख लीजिएगा कि अगर एक कोने में लखनऊ से आपको पीजीआई तक जाना है तो आपको 1 घंटे से कम नहीं लगेगा, या केजीएमयू में जाना है कि जाम के वजह से आपको वहां पर जगह नहीं मिलेगी जाने के लिए। अब किस मंत्री पर एतबार करें? एक मंत्री दूसरे मंत्री को ही कह रहे हैं कि पहले तो इनका मंत्रालय नहीं है और ये गलत बयानी कर रहे हैं। अब ब्रजेश पाठक गलत बयानी कर रहे हैं क्या? अब आपको भोपाल की तस्वीर दिखाता हूं। भोपाल में राजधानी है मध्य प्रदेश की, भदभदा शमशान घाट है, विश्राम घाट कहते हैं इसे। वहां पर 4 दिन में यहां पर 133 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। 133 सरकारी जो आंकड़ा है कोविड से मौत का, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ राजधानी भोपाल की बात कर रहा हूं। सरकार कहती है 24 लोगों की पूरे मध्य प्रदेश में मौत हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में। पर जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं 133 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है भोपाल में पिछले 4 दिनों में। आप कहेंगे अरे भाई साधारण कारण या नॉन कोरोना कारणों से भी तो मौत हो सकती है। बिल्कुल। अब थोड़ा और आपको डिटेलिंग बताता हूं। गुरुवार को, बीते गुरुवार को 36 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, 31 का उनमें से कोरोना प्रोटोकॉल के साथ हुआ। शुक्रवार को 41 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, 29 का कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ। शनिवार को 41 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, 34 का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल से हुआ। रविवार को 49 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, 39 का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल से हुआ। यह भोपाल की तस्वीर है। अब आपको गुजरात की तस्वीर दिखाता हूं। गुजरात में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। गुजरात में तो आलम यह है कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जो है सूरत में, उसकी 2 भट्टियां बंद हो गई, चिमनी जो है वो पिघल गई। 24 घंटे अंतिम संस्कार वहां पर किया जा रहा है। ऐसा आलम है। इतनी मौतें हो रही हैं, भट्टियां तक पिघल गई। अहमदनगर में एक एम्बुलेंस में 6 शव लाए गए, 20 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। और एक परेशान करने वाली तस्वीर, यह तो अहमदनगर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। 20 पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार एक साथ कर दिया गया। एक और तस्वीर है सूरत की। सूरत में एक शख्स अपनी मां को काट में, रेहड़ी होती है ना, रेहड़ी फल सब्जियां जिस पर लोग बेचते हैं, रेहड़ी पर अपनी मां को लिटाकर दर दर भटक रहा था आधी रात में। अरे कोई तो ऑक्सीजन दिला दो। मां कोरोना पॉजिटिव थी। आप जानते हैं ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं। सड़कों पर आधी रात में दर दर भटक रहा था।
मां को ऑक्सीजन दिला दो। आंकड़े, ये तस्वीरें आपको नहीं बताएंगी। आंकड़े फाइलों में ही दबे रह जाते हैं। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई के नाला सोपारा में, यह सूरत से ही जोड़ रहा हूं मैं खबर को, 10 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे। और हम ताल ठोकते हैं पिछले साल के तजुर्बे से, हमने बहुत कुछ सीख लिया। अब अस्पताल हैं, वेंटिलेटर्स हैं, सिलेंडर्स हैं, मास्क हैं, पीपीई किट हैं। नाला सोपारा में 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 की विनायक अस्पताल में मौत हुई। एडमिट होने के वक्त इन मरीजों, पहले तो अस्पतालों में एडमिट ही नहीं हुए, ऑक्सीजन मिली नहीं। जब एडमिट हुए तो ऑक्सीजन लेवल 30 से 40% था, 30-40 लेवल था। 80 पे सांस फूल जाती है, क्रिटिकल केयर में डालना पड़ता है। पर अब मैं अपनी जिम्मेदारी भी, सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, मैं इस बात से कतई नहीं हटने वाला। पहली व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकारों की है, केंद्र और राज्य सरकारों की। लेकिन आपने हरिद्वार की भी तस्वीरें देखी होंगी। शाही स्नान था, दूसरा शाही स्नान कल, और जो वहां पर हुजूम दिखा है, ये तो बहुत ही सैनिटाइज तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। हां, ये तस्वीरें कुछ आपको अंदाजा दे रही हैं, लेकिन आपने देखी होंगी तस्वीरें। लाखों की, हजारों नहीं, लाखों की भीड़। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हुई वहां पर। प्रशासन ने भी, व्यवस्था ने हाथ खड़े कर दिए कि सबकी थर्मल स्क्रीनिंग करने लगे या सबको मास्क पहनने के लिए सख्ती बरतने लगे तो स्टैम्पीड हो जाएगा। और यहां पर 102 लोग, जितनों की हो पाई थर्मल स्क्रीनिंग, उनमें से 102 कोरोना पॉजिटिव मिले। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। उसे नापना तोड़ना ठीक नहीं है। वो केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे, और यहां तो फैला हुआ, यहाँ खुले में है, यहां ओपन है, और गंगा के पास है। मां गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद, ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए उससे तुलना, अगर कोई विषय होता है ना। ये मुख्यमंत्री हैं। गंगा मैया की जय कहिए, कोरोना भाग जाएगा। मैं आस्था का उपहास कतई नहीं उड़ा रहा हूं। जो विज्ञान, लॉजिक से परे बात होंगी, उन पर तंज कसा जाएगा। आस्था मेरी भी है, लेकिन आस्था के नाम पर क्या लोगों को भ्रमित किया जाएगा? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना की हकीकत छिपाई जा रही है, और कोरोना से लड़ाई भगवान भरोसे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, अपने समय के जाने माने आईपीएस रह चुके हैं, डॉक्टर एम वली, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सीनियर कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम अस्पताल में, डॉक्टर राजेश पारिक जसलोक अस्पताल से मुंबई में हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता मेरे साथ हैं। और यहां पर आपको बता दूं कि प्रशांत एक सोसाइटी में रहते हैं, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट भी हैं, और नोएडा की हकीकत भी प्रशांत बयां करने वाले हैं कि कितने लोग हैं जो संक्रमित होते जा रहे हैं
और डीएम को फोन करने, सीएमओ को फोन करने पर क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, किस तरह की हमारी तैयारी है। लेकिन जफर इस्लाम, पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। ब्रजेश पाठक ने जो चीजें रेड फ्लैग की हैं, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं नहीं नहीं ये तो उनके इलाके में कुछ एक दो गड़बड़ी हो गई होगी, ना उनका मंत्रालय है, उनके पास जानकारी नहीं है। कोरोना की हकीकत हम छिपा रहे हैं क्या? पर्दादारी हो रही है क्या कोरोना को लेकर? देखिए, जब महामारी होती है तो आप अगर ऐसी सोच भी रखते हैं कि कोई छिपाने की कोशिश करे तो छुपा नहीं सकता। अस्पताल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये सब जो आपने जहां से आंकड़े निकाले हैं वो सब कितनी हकीकत है उसमें कितने नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब जगह है जहां पर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब कोई भी मौत हो, आप ये कह सकते हैं, मैं यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं और आप आंकड़े चाहिए तो निकाल लीजिए, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ आपके जो आकलन पे एक प्रश्न चिन्ह डालने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या महामारी से पहले शमशान घाट में कोई मौत नहीं जाती थी, कोई बॉडी नहीं जलाई जाती थी? बताया जाए, सही आंकड़ा तो बताया जाएगा ना। संदीप जी सुन लीजिए, मैं आप इतने बड़ी शांति से सुना। क्या वहां पर शमशान घाट में कभी नहीं जाता था कोई बॉडी जिसको जहां पर अंतिम संस्कार के लिए? ये एक सवाल आपसे है, मैं पूछ रहा हूँ। दूसरा सवाल मैं जो कह रहा आपने उत्तर प्रदेश के मंत्री के बारे में कहा, देखिए ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अच्छा। और इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। जहां पर एक मंत्री को लगा कि भाई उसको कुछ कमियां लगी, चाहे वो कमियां हो ना हो, उनकी नजरों से लगी, वो कह रहे हैं तो उनका जो अधिकार में 4 से 7 दिन लग रहे हैं। नहीं, फोन करने पर एम्बुलेंस आने में 5 से 6 घंटे लग रहे हैं, बेड मिल नहीं रहा, बिस्तर मिल नहीं रहा, ये आपके मंत्री कह रहे हैं जफर इस्लाम। अरे रिपीट कर रहे हैं, मैं तो जान रहा हूं ना, मैंने लेटर पढ़ा है, इसलिए कह रहा हूं कि अगर मंत्री जी को ये तो आपको उनको वाहवाही देनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो किस तरह का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको देखिए। अगर उनको कुछ कमी लगी तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। तो डेमोक्रेसी को वाहवाही करूं या आम आदमी कितना परेशान है, किस असमंजस में है, दर दर भटक रहा है, आम आदमी के साथ क्या बीत रही है, आप इसका दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं जफर इस्लाम? मैं आपको क्या बोलूं कि आप जवाब दे दो इसलिए, या बीच में अगर टीका टिप्पणी ना करें आप तो? हाँ बताइए ना। आपको तो आपको जवाब लीजिए ना। आप तो बीच में हर सेंटेंस के बाद आपकी टीका टिप्पणी आ रही है, तो जवाब कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कि आपको अगर चाहिए कि ना जवाब दे तो मैं सुनता रहता हूँ, बैठ जाता हूँ, सुन लेता हूँ। चलिए, आपने 45 सेकंड इसमें जाया कर दिया, अब जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये महामारी है, ये यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे, आप अच्छे डॉक्टर्स को लेके आए। ये क्या, ऐसे में लोगों को पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, लोगों को एक दूसरे के काम आना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। अगर किसी को कोई कमी रहे तो उसको उजागर करना चाहिए, उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी चाहे हॉस्पिटल हो चाहे सरकार हो, उसकी जिम्मेदारियां होती है। कमियों को ही तो उजागर कर रहे हैं जफर भाई। नहीं, एक मिनट, अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए कि देखिए कुछ कमियां हैं, इसको ठीक करनी चाहिए। लेकिन आपका है, आपकी जो मंशा कुछ और है, आप कहानी कुछ और करना चाहते हैं। अच्छा, आपको अगर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है तो वो आप इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? मैं सरकारों की बात कर रहा हूं। मैंने महाराष्ट्र में नाला सोपारा में 10 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, वहां आपकी सरकार है। नहीं, आप तो पूरे सब में मिला जुला के आप भारतीय जनता पार्टी को ही बुरा बना, ये आपको लग रहा है, लेकिन मैं आपने चश्मा पहना हुआ है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम एक छोटी सी बात सुन लीजिए, शायद आपको आसानी होगी समझने में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब मार्च में पिछले साल 2020 में लॉकडाउन लगा था, तब हम एक अननोन चीज से लड़ रहे थे, हमें कुछ वक्त जानकारी नहीं थी। अब हम नोन चीज से लड़ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से भी जब पूछेंगे तो उनको कितना संक्रमित कर सकती है, क्या इससे हो सकता है, ये सारी जानकारी इनके पास है, पहले उनके पास नहीं थी। जितना जो हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है किया जा रहा है और किया जा चुका है। लेकिन आप ये समझिए, अगर एक तेजी से बहुत तेजी से अगर कोई चीज बढ़ती है तो शॉर्ट टर्म में उसकी कैपेसिटी नहीं होती है तो थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूरे हिंदुस्तान में सब जगह बेड हो जाए। पूरे दुनिया का एवरेज निकालिए, जितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बेड होना चाहिए क्या हिंदुस्तान में नहीं है क्या? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बेड मिल रहे हैं, निकाल लीजिए। दिल्ली में मिल रहे हैं, दिल्ली में तो आपकी सरकार नहीं है, राजधानी है, मिल रहे हैं सारे बेड।
सारे बेड फुल हैं, एक बेड खाली नहीं है। अरे अभी आपने यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो क्या ऐलान किया, वहां कहा कि बेड खाली है, कहा कि नहीं बेड खाली है? तो नहीं है ना खाली, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं। आपको ये लग रहा है बीजेपी शासित राज्यों की बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है जफर भाई। राजनीति से दूर होके, राजनीति नहीं, व्यवस्था पर सवाल है। मैं राजनीति में आ ही नहीं रहा, आप आ रहे हैं राजनीति महामारी में। के टाइम में सबको एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना चाहिए, एकजुट होकर लड़ना चाहिए, पर एकजुट होकर लड़ रहे हैं क्या? और आपने कहा हम बिल्कुल लड़ रहे हैं। एक मिनट जफर भाई, एक मिनट, मैंने आपको मुकम्मल वक्त दिया है। आपने कहा कि मौतें पहले भी हो रही थी। एक मिनट, विपिन श्रीवास्तव को लेकर आइए स्क्रीन पर। विपिन, मौतें पहले भी हो रही थी, पर सरकार अगर यह कहे कि पूरे मध्य प्रदेश में 24 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते, और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट यानी कि शमशान घाट में 4 दिनों में 133 लोगों का अंतिम संस्कार हो, जिनमें से 85% कोरोना प्रोटोकॉल के साथ किए गए हों। सरकार क्या कह रही है इस बारे में? 24 से तो ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 24 नहीं उसके 4 गुना मौत हुई है। देखिए, बिल्कुल जफर जी का सवाल का एक जवाब मैं देना चाहूंगा कि इससे पहले जो मौतें होती रही हैं शमशान में, जहां अंतिम संस्कार भी हुआ है, लेकिन कोरोना के दौर से पहले यहाँ 8 से 10 जो है अंतिम संस्कार हुआ करते थे। लेकिन जो आंकड़े हम बार बार अपने जरिए दिखा रहे हैं, उसमें सरकार का एक ही तर्क है। सरकार से जब बात की, यहाँ के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर ये कहा, वही तर्क दिया कि संदिग्ध तौर पर इनको कोविड पेशेंट माना गया था, इसलिए इनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर संदिग्ध तौर पर भी अगर इनको माना गया था कोविड पेशेंट, तो इनकी जो संख्या है वो आमतौर पर बेहद ज्यादा है, जो जिनको आप ऑन रिकॉर्ड जिनको कोरोना पेशेंट बता रहे हैं। तो मतलब टेस्टिंग नहीं किया तो, या टेस्ट किए हैं तो उनको दर्ज नहीं किया गया? संदिग्ध कैसे हुए? दिव्य स्वप्न आया क्या प्रशासन को कि ये संदिग्ध हैं, ये कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वही सवाल है, क्योंकि जो जिनकी लाशें आ रही हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल के तहत जिनको अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वो भी अस्पताल से ही आ रही हैं। तो अस्पताल में जिन्हें भर्ती किया गया था, जिनको कोविड के तौर पर ट्रीटमेंट दिया गया था, उनको आपने संदिग्ध मान लिया जब उनकी मौत हो जाती है, और आप आंकड़ों में उनको ये दिखाते हैं कि वो संदिग्ध थे, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर उनकी सरकार की बात भी इस बात को समझ लिया जाए कि चलिए संदिग्ध हैं, तो संदिग्ध और ज्यादा खतरनाक हो। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि उनके दफ्तर में कुछ लोगों को कोरोना संक्रमण हो गया है। तो जो मैं बातें कर रहा हूं, ये ख्याली पुलाव नहीं पकाता हूं मैं, जो सामने तथ्य आते हैं और मेरे सहयोगी मेहनत करते हैं, आंकड़े जुटाते हैं, जमीन पर उतरते हैं, तब हम ये बातें करते हैं। हवाई बातें नहीं होती हैं। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अशोक तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि उनके दफ्तर में लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन यहां पर ब्रजेश पाठक ने जो बदइंतजामी के आरोप लगाए, उस पर जयप्रताप सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं नहीं, उनका मंत्रालय नहीं है और ऐसी तस्वीर नहीं है। हकीकत क्या है? क्या आरटीपीसीआर में 4 से 7 दिन लग रहे हैं, एम्बुलेंस में देरी है, बेड की कमी है, या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर ब्रजेश पाठक ने जो चिट्ठी यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को लिखी थी, वो चिट्ठी मेरे हाथ में है, और इस पूरी चिट्ठी की आज पूरे दिन सियासी गलियारों में चर्चा रही है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या अपोजिशन की पार्टीज हो। सबका यही कहना है कि अगर सरकार में रहते हुए एक मंत्री को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक सीएमओ से बात करने के लिए कई बार फोन करना पड़े, तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। योगेश प्रवीण लखनऊ के बहुत मशहूर इतिहासकार रहे हैं। कल जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो खुद ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के सीएमओ को फोन किया, उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए कहा, लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। और इस चिट्ठी में साफ साफ ब्रजेश पाठक ने लिखा है कि समय से एम्बुलेंस न पहुंच पाने की वजह से उनका देहांत हो गया। तो ये एक निजी मामले पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया कि ब्रजेश पाठक ने पड़ेगा, या ऐसी स्थिति ना बने कि लखनऊ में योगेश प्रवीण की मौत से आहत होकर इतना बड़ा गंभीर आरोप अपनी सरकार पर लगा दिया। बात सिर्फ एक निजी मामले की
देखिए, ये सिर्फ एक निजी मामला नहीं है। आप समूचे उत्तर प्रदेश में देखिए कि जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, और ये बात भी सच है कि तमाम सारे हॉस्पिटल्स जो हैं, वहां पर डॉक्टर्स, वहां का स्टाफ, वो तमाम सारे लोग बारी बारी संक्रमित होते जा रहे हैं। तो जो लोगों की भीड़ है हॉस्पिटल में, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। आप किसी भी हॉस्पिटल में सुबह अगर आप देखने जाइए तो आपको लंबी लंबी कतारें मिलेंगी, जिसमें ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदेशा है कि उन्हें अपनी कोविड जांच करवानी है। लेकिन यह भी सच है कि रिपोर्ट समय से नहीं आ रही है, रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। पर्ची मिलने के बाद भर्ती होने में भी 2-2 दिन लग रहे हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया था। हालांकि इस बाबत जब यूपी के, देखिए, ऐसे बहुत सारे केस लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हैं जहां पर सरकारी अस्पताल में जाने पर उन्हें बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों को बेड की उपलब्धता अस्पतालों में मिल भी जाती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मूव कर रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि एंटीजन टेस्ट की जो बात कही जा रही है, अगर आप सिर्फ एक हरदोई के एक मामले को देखिए, जिसमें हरदोई पंचायत चुनाव का पहला फेज है कल, वहां पर तमाम सारे ऐसे प्राइमरी के टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगाई गई है। एंटीजन टेस्ट में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी जांच पॉजिटिव पाई गई है। दिन भर वो अपनी रिपोर्ट लेकर के जो सीडीओ ऑफिस में सेल बनाया गया वहां पर गए, उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है, लिहाजा पंचायत चुनाव में हमारी ड्यूटी ना लगाई जाए। तो वहां की सीडीओ की तरफ से यह बयान दिया जाता है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फर्जी जांच रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, लिहाजा हम सबको स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉजिटिव है तो रिपोर्ट लेके आए, उनकी ड्यूटी रिपोर्ट भी नहीं है उनका, दरअसल तो आरटीपीसीआर करवाना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार है। डॉक्टर अजय कुमार, नाला सोपारा, और ये कोई टिम्बकटू में नहीं है, कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटा हुआ है नाला सोपारा। वहां 10 लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के चलते। और ताल हम बड़ी बड़ी ठोक रहे हैं कि बहुत कुछ सीख लिया पिछली बार से, इस बार हमारे इंतजाम मुकम्मल है। संदीप जी जवाब दूंगी? जी बोलिए। संदीप जी, पहली बात यह है कि देखिए, हमने कल इस विषय पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अगर आप देखेंगे कोविड की लड़ाई में हर चीज में पूरी तरह से इस लड़ाई में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय और सब लोग जो है इसको कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से, वैक्सीन एक्विजिशन से लेकर के वैक्सीन खरीदना, बांटना, वेंटिलेटर दिलवाना, अब आप देख लीजिए तो और क्योंकि आर्थिक जिस तरह से जीडीपी पर मार पड़ी है, तो जीडीपी की बात ही नहीं कर रहे हम, वैक्सीन की अभी बात ही नहीं कर रहे डॉक्टर अजय कुमार। बात हो रही है ऑक्सीजन ना मिलने के चलते 10 लोगों की मौत हो गई नाला सोपारा में। मैं पूरी बात इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हर एक प्रदेश का कहानी सुन लीजिए। केंद्र सरकार से पिछले 2-1.5 साल में किसी तरह का जो आर्थिक मदद नहीं मिल रही। सचमुच में जो है हर एक प्रदेश में, मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की स्थिति है, कर्नाटक की भी स्थिति होगी, मध्य प्रदेश की। पैसे की किल्लत, क्योंकि केंद्र सरकार अच्छा पैसे की किल्लत है इसलिए ऑक्सीजन नहीं है वहां पर। एक मिनट सर, संदीप पहले सुन तो लीजिए सर, 2 सेकंड। अगर आपको हमारी बात ठीक नहीं लगी तो आप जरूर। आज दोनों मेरे पर यही आरोप लगा रहे हैं, जहां क्रॉस क्वेश्चन करूं कि जी बीच में टोक रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद मैं बोलिए ना। ऑक्सीजन की कमी, बहुत ज्यादा पैसों का अंबार चाहिए ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करने के लिए। एक मिनट, ऑक्सीजन की कमी, ये सही बात है कि सरकार के तरफ से कुछ कमियां है, इसमें 2 राय नहीं है कि हर चीज अच्छी। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे 50-60 हजार तक जो है संक्रमण का जो ऑफिशियल आंकड़े आप पहुंच चुके हैं रोज, वो कोई भी हेल्थ सिस्टम में इस देश के अगर 101 पहले तो 50-60% सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे थे, एक ही प्रदेश से आ रहे थे, अब देश में बाकी जगह जो है संख्या बढ़ गई। तो कोई भी हेल्थ सिस्टम, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये ऑक्सीजन की कमी होनी नहीं चाहिए थी, इसमें 2 राय नहीं। लेकिन पिछले बार की तुलना में जिस तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें किसी तरह का हेल्थ सिस्टम, आप जितना भी तैयारी कर दीजिए वर्तमान में, तो वही तो बात हो गई, भगवान भरोसे हो गया। नहीं, आप देख लीजिए ना कि इस तरह का संक्रमण सरकारें किस लिए चुनी जाती हैं? अजय कुमार, आप तो एक बहुत ही जाने माने पुलिस अफसर रहे हैं, व्यवस्था सरकारें हम क्यों चुनते हैं, क्यों बनाते हैं? तो अभी मैं उसका जवाब दे देता हूं। इस सरकार के पास, और जफर इस्लाम साहब को यह बात हो सकती कभी लगेगी, 385 दिन से इस सरकार
आप बताइएगा कि वैक्सीन की तैयारी से लेकर अस्पताल की जो है सपोर्ट से लेकर के प्रधानमंत्री का केयर फंड से वैक्सीन तो हो सकती है केंद्र की जिम्मेदारी, वैक्सीन को छोड़िए, अस्पतालों को दुरुस्त करना इंद्रजीत, अस्पतालों को दुरुस्त करना, बेड को उपलब्ध कराना, वेंटिलेटर वहां पर होने और ऑक्सीजन होना, यह तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और यह क्या सिर्फ नाला सुपारा का इकलौता वाकया है या यह समस्या पूरे महाराष्ट्र से ऐसी खबरें आ रही हैं? संदीप, अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र की ये समस्या है और हर जगह ऑक्सीजन की कमी है। 1-2 दिन का स्टॉक ही हॉस्पिटलों को मिल रहा है और वहाँ के जो कमिश्नर है, बीएमसी कमिश्नर, जिस महानगर पालिका के अंतर्गत वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, 1-1 दिन का कोटा ऑक्सीजन का उपलब्ध करा रहे हैं। और बेड की स्थिति की बात करें तो सचमुच पूरे हॉस्पिटलों के बेड फुल हो चुके हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। कुछ बेड एक्स्ट्रा सरकार ने अभी बनाने के लिए कहा है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट अस्पतालों को बेड बढ़ाने के लिए कहा है। इसका इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में कुछ और बेड बढ़ाए जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बढ़ा रही है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आप देखिए कि 60-70 हजार केसेस डेली आ रहे हैं महाराष्ट्र से। 3,000 से ज्यादा लोग सिर्फ 11 दिनों में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो जो मोर्टेलिटी रेट है, मौत का रेट है, वो भी काफी बढ़ गया है। ये सरकार के लिए काफी चिंता की बात है। और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, वेंटिलेटर की भी कमी हो रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। एक बेड के लिए लोगों को कितने फोन करने पड़ रहे हैं। मुझे याद है एक कंपनी के डायरेक्टर को बेड के लिए मुंबई में कई लोगों को फोन करना पड़ा और जाकर शाम को उसको। तो ये देखिए, आम आदमी मारा फिर रहा है, परेशान हो रहा है। डॉक्टर राजेश पारेख, मैं सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई की बात नहीं करूंगा, जो ये आंकड़े आपको मिल रहे हैं पूरे देश में, RT-PCR टेस्ट में देरी हो रही है, वो दर्ज नहीं किए जा रहे, फोन पर आपको बताया जा रहा है, क्या दरअसल हम कोरोना की भयावहता जो है और इसका जो स्प्रेड है उसको अभी भी अंडरप्ले कर रहे हैं? हम पूरी कहानी, पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं क्या? नमस्ते संदीप जी। जैसे आपने सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखाया, लेकिन ये दर्द भरी जो विजुअल्स है वो आंकड़ों से ज्यादा जोर से बात कर रही है। उसमें हम देख पाते हैं कि हमारी देश की अभी क्या हालत है। ऐसा हो रहा है जो जॉर्ज संतियाना ने काफी साल पहले लिखा था कि जिन लोगों ने इतिहास के सबक नहीं सीखे हैं उनको उन्हीं कठिनाइयों की वापस सामना करना पड़ेगा। और हम लोग सिर्फ गए 100 साल के इतिहास के सबक नहीं सीखे। अभी अभी जो पहले लहर में हुआ था, सिर्फ हमारे देश में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में हुआ था, वो हम नहीं सीख पाए। जब हमने 1 साल पहले जो कोरोना वायरस की किताब लिखी थी, उसमें हमने लिखा था कि दूसरी लहर आने की संभावना बड़ी है। फिर जनवरी में हमने वैक्सीनेशन बुक में भी लिखा। अगर मैं आपको दिखा सकता हूं तो मैं आपको उसकी एक तस्वीर दिखाऊंगा। मुझे पता नहीं आपके यहाँ मैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, दर्शक भी देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक थी, उसमें जो दूसरी लहर थी वो पहले लहर से काफी बड़ी थी। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए। भी पहले से बड़ी थी। हाँ, अब दिख रहा है पूरा। हाँ, अब सही है। हाँ, देखेंगे आप, ये 100 साल पुरानी बात है। अच्छा, इसी पैंडेमिक में दूसरी लहर और जगह आई है, तीसरी लहर भी आई है, और उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ये लहरें काफी बड़ी होती है, इससे मौतें ज्यादा बढ़ती है। ये हम लोग 1 साल से तो इसको बताकर हम और तैयार होंगे ना, और सजग होंगे। आंकड़े छिपाने से क्या कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा? और राजेश, डॉक्टर पारेख, एक और चीज देखिए, अब मैंने तीरथ सिंह रावत का बयान चलवाया। चुनाव भी हो रहे हैं इस देश में, अभी शाही स्नान हो रहे हैं, कुंभ मेला चल रहा है हरिद्वार में, ईद की शुरुआत भी हो जाएगी। कहने को मंदिर बंद हैं पर आस्था के नाम पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। थर्मल स्क्रीनिंग हो नहीं रही। 102 लोग संक्रमित तब भी पाए गए जितने भी लोगों की चेकिंग कर पाए। और मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तराखंड के गंगा मैया की जय, गंगा मैया की कृपा से और खुला वातावरण है, यहां पर किसी को नहीं होगा कोरोना। तो आप जानते हैं कि ये कितनी गलत है ये सब बातें, और कोई भी जान पाएगा, उसके लिए डॉक्टर होने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन आप एक समझ लीजिए, अभी
संदीप जी, हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। जो हो गया अभी बीत गया, अभी क्या कर सकते हैं? मैं 30 सेकंड में चाहूंगा आपका जवाब। 30 सेकंड में मैं आपको 5 सेकंड में ग्राफ दिखा के आपको बोल सकता हूं कि क्या हो सकता है। ये देखिए वैक्सीनेशन का ग्राफ। यूके में, यूएस में काफी गलतियां हुई थी, लेकिन अभी वहां यूके में आज तो 50% तक वैक्सीनेशन हुआ है, यूएस में 40% तक हुआ है। हमारा देखिए 7% से कम है। हम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं। हमने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्मॉल पॉक्स और पोलियो के किए हैं, और हम लोग दिसंबर से बोल रहे थे कि ये दूसरी लहर आ जाएगी 2-3 महीने में, वैक्सीनेशन सबके लिए खुलना चाहिए। अभी वो भी नहीं हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को उसमें सरकार कर रही है, अब कदम उठाए जा रहे हैं। स्पुतनिक 5 को भी इमरजेंसी क्लियरेंस मिल गई है, लेकिन वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी आपको 2-3 महीने लग जाएंगे पूरी इम्यूनिटी गेन करने में। उससे पहले क्या हो रहा है? अब मैं थोड़ा नोएडा जहां पर मैं बैठा हूं उसकी तस्वीर भी आपके सामने रख दूं। प्रशांत, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आप RWA के प्रेसिडेंट भी हैं। आपकी सोसाइटी में कितने केसेस आ गए हैं? देखिए, मेरी सोसाइटी में पिछले 4 दिन में करीब 50 केसेस एकदम अचानक से। 50 केसेस? 50 केसेस। कंटेनमेंट जोन बन गई सोसाइटी? कंटेनमेंट जोन नहीं बनी। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे यहाँ जब करीब 35-36 केसेस हो गए तो हमने नोएडा प्रशासन को संपर्क किया, और मजेदार बात यह है कि प्रशासन को पता ही नहीं है कि यहाँ पे इतने केसेस आ रहे हैं, जबकि पहले क्यों नहीं पता? पहले की प्रक्रिया मैं बता रहा हूं आपको। पहले की प्रक्रिया ये होती थी कि प्राइवेट लैब में जब भी कोई टेस्ट होता था और कोविड पेशेंट आता था तो वो अस्पताल या लैब सरकारी मशीनरी को आगाह करती थी, उनको बताती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन को पता ही नहीं है कि कहां पे, किस सोसाइटी में, किस एरिया में, किस या जानकर अंजाम बन रहा है, या फिर जानकर नहीं। हमसे पूछा जा रहा है कि आप हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। नहीं, आप प्राइवेट लैब में टेस्ट कर रहे हैं तो वो सरकार सीएमओ के पास आंकड़े जाएंगे ना? जा ही नहीं रहे, पता ही नहीं है सरकारों को। और सबसे मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि ये पूरी जितनी हाई राइज बिल्डिंग हैं वहां पे तमाम जगहों पर कहीं पर भी किसी भी सेक्टर की किसी भी सोसाइटी में, खास तौर से अगर मैं 78 सेक्टर की बात करूं तो वहां पर किसी भी सोसाइटी में 50 से 60 केसेस से कम कहीं नहीं है। हर जगह आज हमारे यहां टेस्ट कैंप लगवाया गया। कल एक बहुत दुखद घटना हुई हमारे यहां पे, 6 लोग, अब आप जान के बड़ा हैरान होंगे। अभी देखिए गाइडलाइंस है उत्तर प्रदेश सरकार की खुद की, जहां पर कहा गया है कि एक कमरे में एक कोविड पेशेंट होगा। अगर दूसरा कोविड पेशेंट होता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए फ्लैट का, उसके आधार पर हमारे यहां एक 3 बेडरूम फ्लैट में 6 लोगों को, कोविड पेशेंट को आइसोलेशन में रख दिया जाता है, और उसमें से एक व्यक्ति की, उनके फादर की डेथ हो जाती है। सुबह से वो लगातार एम्बुलेंस को फोन करते रहते हैं, वो पुलिस को फोन करते हैं, और उनको बोला जाता है हर आधे घंटे में कि अभी पहुंच रही है, अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल कि 6 लोगों को एक ही फ्लैट में आइसोलेशन कैसे किया जा सकता है? क्यों नहीं उनको एडमिट करवाया? आपने डीएम को नहीं बताया, सीएमओ को नहीं बताया, कंटेनमेंट जोन करो, रेड फ्लैग करो, आइसोलेशन करवाइए सोसाइटी में, सारी चीजें की गई। और तो क्या उसके बाद कल रात में जब डीएम को खुद बोला गया, परसों डीएम साहब से मैंने खुद बात की, तमाम चीजों पर मैंने खुद व्यवस्था को लेकर बताया, और आखिर में मैंने कह दिया कल रात में कि साहब मेरे बस का नहीं है, हम मैनेज नहीं कर सकते। तो अब आज प्रशासन ने हमारे टेस्टिंग कैंप लगाया, और आप जान के हैरान होंगे कि आज 22 मामले हमारे उस टेस्ट कैंप पे आए हैं, जबकि सिर्फ 125 लोगों का टेस्टिंग भी एंटीजन और आरटीपीसीआर भी है उसमें। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कल आएगी, और आज 125 लोगों की टेस्टिंग में 22 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, और कल तक हमारे पास ये आंकड़े 44 के थे, आज हमारे पास 66 आंकड़े। तो ये नोएडा की तस्वीर। अब दिल्ली में जैसा जफर इस्लाम भी कह रहे थे, प्रशांत देव, कि नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बेडों की कमी नहीं है, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और हम पत्रकार दरअसल वो कंप्लेंट सेंटर भी बन जाते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल भी। तमाम लोग हमारे जानने वाले, अरे भाई हमारे उसके ये हो गया, किसी डॉक्टर को कह दो, समझते हैं कि पत्रकार न जाने क्या क्या कर सकते हैं। बेडों की कमी, मेरे पास ही इतने फोन आए, मैंने न जाने कितनी जगह फोन किए हैं। दिक्कत तो आ रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं कोई कमी नहीं है, हकीकत क्या है प्रशांत? देखिए संदीप, मैंने सबकी बात सुनी, बहुत ध्यान से सुनी। दरअसल में ये कोई कह ही नहीं सकता है कि बेडों की कमी नहीं है, बेड पूरे हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से जा करके एक मरीज जब अस्पताल में जाता, मैं अभी जीबी पंत में ही खड़ा हूँ जो सबसे बड़ा कोविड सेंटर रहा है दिल्ली का,
आप हालात से रूबरू तभी हो पाएंगे जब आप खुद यहाँ पे आएंगे या व्यवहारिक रूप से देखेंगे। इतनी बुरी स्थिति पहले भी थी, बुरी इन द सेंस कि मतलब मरीज जब जा रहा है तो क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। और दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने 18 अस्पतालों को पूरी तरीके से कोविड सेंटर में तब्दील करने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। पूरा मामला अब ये है संदीप कि जैसे कि आपके पास मरीज ज्यादा है, दवाई कम है, और उसमें पैनिक की सिचुएशन हो रही है। जैसे कि अभी प्रशांत गुप्ता बता रहे थे कि उनके यहाँ 50 लोग आए, कैंप लगाने में भी इतनी दिक्कत हुई, किसका करें किसका न करें, किसको पकड़ें किसको छोड़ें, तो अनुपात बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये कैसे हुआ, जो आप बार बार शुरू से कह रहे हैं कि असेसमेंट क्यों नहीं किया गया, कि दूसरी वेव आएगी, ये असेसमेंट हमारे वैज्ञानिकों ने क्यों नहीं किया। दुनिया के दूसरे मुल्कों में दूसरी वेव आई, लोग उससे अलर्ट हुए, हम बाद में अलर्ट क्यों हो रहे हैं। तो ये गैप क्यों बढ़ रहा है कि हमारे पास दूसरी वेव आएगी और अचानक से बहुत तेजी से आएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। क्या हम ये मान के बैठ गए वैक्सीन आ गई समस्या खत्म। हाँ, वैक्सीन आ गई समस्या खत्म, हमने पिछली बार से अब सीख लिया है, अब वेंटिलेटर आ गए, मास्क आ गए। डॉक्टर वली, ये दावों और जमीनी हकीकत, जो जमीनी हकीकत मैं दिखा रहा हूं, गलत तो नहीं दिखा रहा हूं। मेरे सहयोगी सुबह से शाम तक एड़ियां घिसते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब हम ये तस्वीरें आपके सामने लेकर आते हैं। जो दावे किए जा रहे हैं और जो जमीनी हकीकत, उसमें दिन रात का अंतर है कि नहीं है। आपने बहुत रियायत के साथ तस्वीरें दिखाई हैं। मैंने तो वो तस्वीर भी एक चैनल पे देखी है जिसमें माली RT-PCR टेस्ट कर रहा है, एक माली, और जब एक्सप्लेनेशन पूछा गया तो कहा जी हमने माली को ट्रेन कर दिया, वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ। ये अच्छी बात नहीं है, इससे हमारे देश की बदनामी होती है, गलत मैसेज जाता है। आपने वो पिक्चर नहीं दिखाई जिसमें अस्पताल के फर्श पे लोगों को ड्रिप लग रही है। आपने बहुत रियायत की है, आपने देश की इज्जत बचाई है, और मैं आपकी स्टोरी को सुनता हूं, मेरा दिल दर्द से दुख जाता है। तस्वीरें बोलती हैं, ये बहुत पुरानी सेइंग है। और आपने अभी एक, मैं पढ़ रहा था, चुपके से सांसों का शिकार हो रहा है। ये वाकई में ये हो रहा है क्योंकि ये कोरोना अपनी शक्ल बदल चुका है। अपने जसलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब और मैंने सबसे पहला शो एक बड़े चैनल पे किया था जब कोरोना शुरू हुआ था। उस वक्त भी हमने कर्व्स दिखाए थे। उसके बाद हम हमेशा लोगों को बताते रहे कि सेकंड वेव आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि हम निश्चिंत हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। इसको हम लापरवाही कह रहे हैं आज की तारीख में। नहीं, हम लोग समझे कोरोना भाग गया, हालांकि कोरोना घर में ही छुपा हुआ था। हम सिर्फ नंबर से समझ बैठे कि अब कोरोना चला गया, और अपने भयावह रूप में अब वो जब सामने आ रहा है, तो अब ये बहुत भयावह रूप जो है, ये जल्दी जल्दी लोगों की मौत, जल्दी जल्दी लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, और ये बिल्कुल जो आप दिखा रहे हैं, टीका उत्सव एक तरफ, दूसरी तरफ लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, ये एक ऐसा सामंजस्य, लापरवाही भी है, चुनाव भी हो रहे हैं, कुंभ मेला भी मनाया जा रहा है। और यहां पर मैं एक लास्ट कमेंट ले लूं सर, एक सेकंड। जफर इस्लाम, देखिए, हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, ना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, ये आप आपस में राजनीतिक दल खेलते रहिए। जो मैं ये मुकम्मल तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं ना जफर भाई, व्यवस्था में दिक्कतें हैं ना, ये चिंता का सबब है ना, और ये हम सबको मिलकर, हम सबको, जब मैं कहता हूं वो आप हैं या डॉक्टर अजय कुमार हैं, बाकी राजनीतिक दल हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारों को मिलकर कदम उठाने पड़ेंगे। ये मीन मेख निकालने की बात नहीं है। ये जो खामियां हैं उन पर सरकारों को सजग करने का हमारा प्रयास है। देखिए संदीप जी, ये पैंडेमिक है, महामारी है, और इस महामारी में आप जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, जितनी भी व्यवस्था करिए, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, चूंकि एकदम सडन होता है तो उसमें कमियां रह जाती हैं। सरकार ने जो 2 मार्च में जिस तरह की सुविधाएं थी हमारे देश में, और आज जिस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, वो आपके सामने है। दुनिया के जो बेहतरीन मुल्क है, हम तो, अगर आप देखें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप अगर मार्च से पहले देखें तो शायद हम 100 से भी नीचे थे। आज हमारी पोजीशन क्या है, मैंने अभी लेटेस्ट रैंकिंग नहीं पब्लिश भी नहीं देखा है, लेकिन जो नंबर 1 देश है जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां भी आपने हालात देखा था जबकि एकदम से नहीं जफर भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं ये कह रहा हूं RT-PCR टेस्ट हो रहा है तो एक दिन में रिपोर्ट दीजिए ना। एम्बुलेंस की जरूरत है, वो तत्काल आनी चाहिए ना। बेड के लिए, दर के लिए ना भटके लोग। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, और ऐसा होना भी चाहिए। और जो
प्रशासन है उसको संसाधन जोड़ते हुए, चाहे वो हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। इस वक्त राजनीति से परे रह के लोगों को बिल्कुल राजनीतिक चश्मा लगाकर समस्या का हल नहीं निकलता है। वो आप चुनाव में कीजिए ना, ये दरअसल एक समस्या है, महामारी है, हर कोई इसे झेल रहा है। डॉक्टर अजय कुमार, 20 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बंद होने चाहिए तत्काल प्रभाव से। लेकिन संदीप जी गंभीरता से सोच लीजिए, अगर कोई और समाज का कुंभ मेला हो, कोई और समुदाय, तो या टीवी चैनल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लेकर के सब लोग जो है बोलते रहते हैं कि किस तरह के जो है लोग फैला रहे हैं, ये एक समुदाय की जो जिम्मेदारी है। आप इस तरह का अगर देश अलग अलग मापदंड रखेंगे, चुनाव में जो है हम सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी वॉर रूम बनाएंगे कोविड का, ये तो बंगाल चुनाव का वॉर रूम बनाए हैं। आप देख लीजिए तो कैसे काबू होगा। आप बताइएगा कि जो है 12 लाख लोग जो स्नान ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये लेकिन मास्क जरूरी है, गाड़ी में बैठ करके मास्क जरूरी है। तो अगर अगर हमारे मापदंड है इस देश में, अलग अलग तरीके के कानून अलग अलग लोग के लिए है, तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई में आप सफल होंगे। इसमें कोई शको शुबा नहीं रह जाता है। इस वक्त इस महामारी से लड़ना हमारी, मेरी, आपकी, हम सब की, हमारी व्यवस्था की और हमारी सरकारों की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकता कोरोना से ये लड़ाई होनी चाहिए। बाकी चीजें होती रहेंगी, चुनाव भी होंगे, कुंभ मेले भी आएंगे, सब कुछ होगा। हमारी प्राथमिक, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कोरोना से लड़ाई होनी चाहिए और इंतजाम को दुरुस्त करना चाहिए सरकारों को। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।